ये सरकार यूपी में भी जाने वाली है और 2024 में केंद्र में भी जाएगी। पूरे देश के अंदर से भाजपा को सफाया करेगी इस देश की जनता। लड़ाई लंबी है, 2024 तक की है, बिन हथियार की लड़ाई है। इतनी गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है, ये किसानों की रोटी को अंबानी अडानी के तिजोरी में बंद करना चाहते हैं, ये हम कभी नहीं होने देंगे। आपको दीवार कूदनी पड़ेगी, हम जंप करवाएंगे, क्योंकि आप चोर हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं, आप तड़ीपार हैं। 7 सालों में 14 करोड़ रोजगार होना चाहिए इस सरकार के हिसाब से। पूरे लॉकडाउन के अंदर 17 करोड़ रोजगार खाया इस सरकार ने। 4 साल बाद इस सरकार को सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे, तब हम यहाँ से रिहा होंगे। किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल रहा है। किसान वहीं अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए और जो 3 नए कृषि कानून पास किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उनको वापस किया जाए। इस वक्त NH24 पर मौजूद हूँ और 26 मार्च को किसानों ने बंद का आह्वान किया था। जिस तरीके से पहले भी किसान बंद का आह्वान कर चुके हैं, उसी तरीके से 26 मार्च को भी किसानों ने बंद का आह्वान किया था। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल रोडों को बंद कर रखा है, हाईवे जाम कर रखा है किसानों ने। और उस तरफ तो किसानों का प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर यूपी गेट पर चल ही रहा था, लेकिन 26 मार्च को क्योंकि बंद का आह्वान किया था, तो किसानों ने जो 2 लेन आने जाने के लिए खुली हुई थी, उनको भी बंद कर दिया है। तमाम किसान यहाँ पर रोड पर बैठे हुए हैं। कैमरामैन को बोलूँगी दिखाए। तमाम किसान यहाँ पर रोड पर दरी बिछा करके बैठे हुए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी तक इन पर कोई फैसला नहीं हुआ है, कोई हल नहीं निकल रहा है सरकार की तरफ से लगातार बयानबाजी होती आई हैं, लेकिन कोई अभी तक हल नहीं निकल पा रहा है। लगातार 12वें 13वें दौरे की बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। सरकार लगातार यही कह रही है कि हम आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कोई पक्की गारंटी या फिर कोई लिखित में कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं। तमाम किसान यहाँ पर बैठे हुए बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, नौजवान हैं और सरकार के खिलाफ वही नारेबाजी जो आप लगातार 3 से 4 महीने पहले से सुनते आ रहे हैं, उसी तरीके का आक्रोश किसानों में अभी भी बरकरार है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की गर्मी, आप सब जानते हैं कि दिल्ली की गर्मी में तापमान किस तरीके का होता है, चिलचिलाती धूप और गर्मी होती है इस समय। और जो किसान सर्दियों में सर्द हवाओं से नहीं डरे, वो गर्मी में भी अपने हक के लिए ज़मीन पर बैठे हुए हैं। कुछ किसानों से बात करेंगे यहाँ पे कि क्या आज की क्या मांगे हैं, बंद के पीछे आज क्या मांगे हैं, क्या आज के बंद से सरकार पर कुछ असर पड़ेगा। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं सरकार का जो ध्यान है वो पूरा बंगाल चुनाव की तरफ है। बंगाल चुनाव में मोदी शाह दोनों उतर गए हैं, दोनों बंगाल जीतने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसान 3 से 4 महीने से लगातार ऐसे ही बैठे हैं और अभी तक कोई हल नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने ये भी बंद कर दिया रास्ता पब्लिक के लिए, जनता परेशान हो रही है। बहन जी, ये तो कहा योगी ना मान लो, योगी मोदी नो कह रहे हैं अमित शाह कहते का किसान हम ना माने, किसान है। हाँ, हम नो करे हम किसान मना के मानेंगे, या ले बैठे बहन जी। तो बैठे हुए हैं, हाँ, 40 साल है जा तो बैठे रहेंगे। नुकसान नहीं हो रहा ना, नुकसान है रो तो मोदी को है रो, हमारा है रो, या देश खाए को बेच के जमीन खाए जाए। हम के जमीन कैसे देते, हमारे दादा लाई है जमीन। मोदी जी पे भरोसा क्यों नहीं आपका? भरोसा ना, बेईमान है। वहाँ जो आप घर की छोड़ सके तो हमारा जमीन बेच रहे हो यार, ये जुर्म की बात है। वहाँ का विश्वास करे। 2 बार जिताया क्यों आप लोगों ने फिर? 2 बार जिताया क्यों फिर मोदी जी को? कौन जितायो? बेईमानी कर रहा है। वहाँ पर एक ऐसी मशीन आ गई है, जिन कहाँ से ले आयो वहाँ मशीन है, तो वहाँ में डाले वोट कहूँ पहुँचे कहूँ। इलाहाबाद लोक आयुक्त से, चुनाव आयोग से एक चीज का खुलासा हुआ था, EVM का। शायद आपने भी न्यूज सुनी होगी, आप न्यूज रिपोर्टर हैं। खुद उसने टीवी पे इंटरव्यू दिया था कि ये बटन कोई सा भी दबाओ, लेकिन पर्ची फूल की ही निकलेगी, बीजेपी की ही निकलेगी। मैंने खुद सुना था ये टीवी पे, IBN 7 पे मैंने खुद ये न्यूज़ सुनी थी। मैं इस्लाम नगर डिस्ट्रिक्ट बदायूं का रहने वाला हूँ। तो EVM के खिलाफ फिर विरोध क्यों नहीं? अरे EVM का भी खिलाफ विरोध है। कब होगा EVM के खिलाफ विरोध? सारे विरोध साथ साथ चल रहे थे, चलते रहेंगे। और उन्होंने, उनका नाम शायद मलिक के नाम से है, नाम मैं भूल गया हूँ। उन्होंने खुद टीवी पे इंटरव्यू दिया था कि इसकी चिप बदलने में मात्र 40 से 45 सेकंड लगते हैं, EVM की चिप बदलने में। मैंने खुद सुना था
टीवी पे इंटरव्यू IBN 7 पे आया था ये इंटरव्यू। अब ये 4 महीने से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ जी। लेकिन सरकार का तो सारा ध्यान बंगाल चुनाव की तरफ है। सरकार का तो सारा ध्यान बंगाल चुनाव की तरफ। तो मतलब पर इंसान मतलब की बात करेगा ना। अरे ये तो माइंड आप अपनी मेमोरी यूज करो। जस्ट मिनट, आप अपनी मेमोरी यूज करो। ये मतलब परस्त जो इंसान होता है, अभी मान लो मैं चोर हूँ, ठीक है, मैंने एक चीज ये चुरा ली, तो मैं तो इनसे भी कहूँगा थोड़ी मेरी सिफारिश कर दो, और मैं छुपा भी फिरूंगा। अब हम 4 महीने से यहाँ पे पड़े हैं, जाड़े हमने झेले, ये भी आप जानते हो, बरसात भी, बारिश भी हुई है, वो भी हमने झेली। अब ऐसी धूप में भी बैठे हैं, हमें कोई चिंता नहीं है, हमारी तो कट गई, हम आने वाली नस्ल को गुलाम नहीं होने देंगे। डटे थे, डटे हैं, डटे रहेंगे, हट के नहीं जाएंगे। कि अभी जो है दिल्ली में हुए हैं चुनाव नगर निगम के 5 सीटों पे, जिसमें 4 आम आदमी पार्टी जीती है और 1 जो है ना कांग्रेस जीती। तो ये जो है किसानों का आंदोलन का ही देन है। अभी जो पंजाब में भी आपने देखे होंगे नगर निकाय चुनाव हुए हैं, उसमें बीजेपी 0 पे आउट हुई है। तो इससे बड़ी जीत आप क्या हो सकती। जनता जो है ना इस देश की मालिक है, आप कितनी भी बेईमानी करेंगे लेकिन आप नहीं जो है ना कभी भी जो है कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि ये देश जो है ना लोकतंत्र से चलता है। लेकिन आप जो लोकतंत्र को जो ख़त्म करने पे लगे हैं, आज 121 दिन हो गए हैं, किसान यहाँ पे ठंडी गर्मी बरसात और अपना काम काज छोड़ करके बैठे हैं, इसलिए कि जो 3 जो है ना बिल हैं उसको वापस लीजिए और MSP पे जो है कानून बना दीजिए। और ये जो है ना देश के लिए आप अगर अच्छा कर रहे हैं, अगर हमें पसंद नहीं है तो आप जो वापस ले लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 13 अक्टूबर का, क्या EVM से निकल चुनाव नहीं हो सकते। EVM से निकल चुनाव नहीं हो सकते। ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। यदि हमारा जो जजमेंट 2013 का जजमेंट दिखा देते टीवी पे, तो आज किसान जो बैठे हुए हैं तो ये जाग चुके होते। अपना टीवी पे कोई हमारा जजमेंट नहीं दिखाया जाता। रही VVPAT मशीन की गिनती, VVPAT की मशीन की गिनती क्यों नहीं कराते लोग। कांग्रेस का मैटर लेके चली गई सुप्रीम कोर्ट में कि VVPAT की मशीन की गिनती कितनी % होगी, 5%, मतलब एक बूथ की 5 की गिनी जाएगी, तो चोरी पकड़ी जाएगी। VVPAT मशीन का क्या फ़ायदा। यहाँ मैं ये बात कर रही हूँ कि आप लोगों पर वोट मांगे प्रधानमंत्री ने कि कर्जा माफ़ कर देंगे, किसानों का मैं बेटा हूँ, किसान मेरे भाई हैं। उसके बाद 4 महीने से आप लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन सारा ध्यान जो है बंगाल चुनाव पे है। निकलेगा इस आंदोलन का हल बहुत बढ़िया निकलेगा। लड़ाई लंबी है, 2024 तक की है, बिन हथियार की लड़ाई है। आप सोच रहे हो कि लड़ाई बिन हथियार लड़ाई है। अभी 2024 दुश्मन है, वो दुश्मन है हमारा, वो 2025 की तैयारी कर रहा है, हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप ये टेलर चल रहा है, आप सोच रहे हो टेलर है। टेलर मतलब क्या आता है, आज ये बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो। जब हमारा आंदोलन सक्सेसफुल होएगा, अब जब सारा हाईवे, नेशनल हाईवे ये सब बंद होंगे, अनिश्चित काल के लिए बंद होंगे, फिर क्या आपकी जनता क्या करेगी। जनता बिना सड़कों पर बैठ जाओ, कोई किसी को नौकरी नहीं है, युवाओं को नौकरी नहीं है, स्कूल बंद है। आज भारत के अंदर लॉकडाउन कह रहे हो, लॉकडाउन कोई नहीं है। पहले हम थे मधुमक्खी के छत्ते, एक रहते थे, मधुमक्खी के छत्ता एक रहता था, तो मधुमक्खी को छेड़ते थे तो सारे चिपटते थे ना। इन्होंने हमें बांट दिया 6743 जातियों में, और इकट्ठा करने में टाइम तो लगेगा। कोई ऊंचा कोई नीचा बनाया किसने, इकट्ठा हो चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, इकट्ठा तो हो चुके हैं। टीवी हमारा नहीं है, नेशनल मीडिया हमारा नहीं है। अब थोड़ा हमारा जो सोशल मीडिया नेटवर्क चल रहा है, यदि आज से 90 के आसपास आ जाता तो बहुत तरक्की हो चुकी होती। हमारा जो शोषण हुआ है सबसे ज़्यादा EVM से हुआ है। जी मैं कहना चाहूँगा ये केंद्र सरकार को, ये इतनी गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है, ये किसानों की रोटी को अंबानी अडानी के तिजोरी में बंद करना चाहते हैं, ये हम कभी नहीं होने देंगे। 4 साल बाद इस सरकार को ये सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे, तब हम यहाँ से रिहा होंगे और न यहाँ पे बैठे रहेंगे तब तक, जब तक ये सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती, MSP पे अच्छे कानून नहीं बनाते, हर फल फ्रूट को MSP के अंदर नहीं लाती, तब तक हम इस आंदोलन पर बैठे रहेंगे। और आज इस सरकार को बताना चाहेंगे कि आज ये सरकार इतनी
गूंगी बहरी हो चुकी है और जाकर पश्चिम बंगाल पे वादे कर रही है। आज यहाँ पे देखिए यूपी के किसान के गन्ने के पैसा बकाया है, पंजाब के किसान के गन्ने का पैसा बकाया है, हरियाणा के किसान के बकाया है और ये पश्चिम बंगाल में जाकर वादा कर रही है। ये सरकार इतनी नकारा सरकार है। 2014 से पहले आपको इनके वादे याद होंगे, जो किसानों के दोगुनी आय करने की वादा किया था। आज किसानों को क्या कर दिया इन्होंने, सड़क कर्ज माफ़ी की भी आज इन्होंने सड़क पर बैठा दिया है। 2014 में आपको याद होंगे 2 करोड़ हर साल युवाओं को रोजगार देने को वादा किया था। 7 सालों में 14 करोड़ रोजगार होना चाहिए इस सरकार के हिसाब से। पूरे लॉकडाउन के अंदर 17 करोड़ रोजगार खाया इस सरकार ने। आपको याद होगा 15 लाख हर अकाउंट में देने का वादा किए थे इन्होंने। 15 लाख अकाउंट में क्या देंगे, हर गरीबों के हाथ से नोटबंदी के वक्त इन्होंने पैसा छीना है। ये सरकार इतनी तानाशाह हो चुकी है, ये अंबानी अडानी के गुलाम बनाना चाहती है इस देश को, जो हम कभी होने नहीं देंगे। ये सरकार को आप देखते आ रहे हैं, 2014 से इनकी नीति रही है लगातार अंबानी अडानी के गुलाम बनाने की इस देश को। यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, पंचायत चुनाव भी शुरू होने वाले हैं अप्रैल से। क्या लग रहा है आपके आंदोलन का कितना असर पड़ेगा? मेरे आंदोलन का असर यूपी से पहले 20 देश के अंदर दिख गया है। आप देखोगे पंजाब नगर निकाय चुनाव में ये सरकार की एक भी सीट नहीं वहाँ पे खाली हो चुकी है। दिल्ली में 5 सीटों पे नगर निकाय चुनाव हुई थी, वहाँ पे भी खाली हो चुकी है। अभी 5 स्टेटों में चुनाव है, आप देख लीजिएगा 5 स्टेटों में इतनी बुरी हार हारेगी ये सरकार। अभी पश्चिम बंगाल में 200 का वादा कर रही है, 2 सीट पे भी नहीं पटना इनकी भारी हो रही है। ये सरकार आने वाली नहीं है, ये सरकार यूपी में भी जाने वाली है और 2024 में केंद्र में भी जाएगी। पूरे देश के अंदर से भाजपा को सफाया करेगी इस देश की जनता। इस देश की जनता इसकी सच्चाई जान चुकी है। इस देश को कुछ पूंजीपतियों का गुलाम बनाया जा रहा है, जो इस देश की जनता होने नहीं देगी, जो इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये मोदी सरकार अब पूरा नकारा सरकार है। ये सरकार के जितना भी बोला जाए उतनी कम है। ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के गुलाम है। मोदी जी को हम भागने का मौका भी नहीं देंगे। मोदी जी भागेंगे, सिर के ऊपर पैर रख के भागेंगे, कुर्सी कर्सी यहीं छोड़ के जाएंगे वो। क्योंकि ये जो सरकार है राष्ट्रवाद के नाम पर आई थी। इन्होंने देश की जनता के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। इन्होंने मजदूरों के कानून में संशोधन किया, इन्होंने मुस्लिम भाइयों को इसमें आंदोलन हुआ था उसमें पाकिस्तानी बनाने की कोशिश की, जबकि वो अपने हकों के लिए लड़ रहे थे। उसके बाद तो आप लोगों को भी अलग अलग नाम दे रही है? जी, हमारे को भी नाम दे रही है, लेकिन ये जो नाम देने वाले हैं ना, ये अमित शाह तड़ीपार गुंडा गृह मंत्री, इसकी तो ऐसी हालत होनी है जिस तरीके से इसने वित्त मंत्री को दीवार कूदने के ऊपर दीवार कुदवा के जंप करवा के उसने भगाया था पी चिदम्बरम को। अब ये अपनी तैयारी कर ले। वो तो पतला आदमी था, कूद गया दीवार। इसको 4 आदमी चाहिएंगे। पहले से इंतजाम करके रखो अमित शाह, आपको दीवार कूदनी पड़ेगी, हम जंप करवाएंगे। क्योंकि आप चोर हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं, आप तड़ीपार हैं। आपका इलाज अब जवान किसान करेगा। जितने भी आपकी टीम के अंदर अमित योगी हैं, मोदी हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, एक बाबा रामदेव और एक अन्ना हजारे, ये टोटल 6 आदमी हैं। 2 आदमी तो देश को बेच रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। 2 आदमी देश को खरीद रहे हैं, अडानी और अंबानी। और 7 आदमी 40,000 करोड़ रुपया लेके, गुजरात के ही हैं वो भाग चुके हैं। तो अभी ये जो लुटेरा गैंग देश में सक्रिय हो चुका है, इसका पूरा का पूरा सर्जिकल ऑपरेशन हमने छेड़ रखा है। ये बचेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। और इसके जो 8 मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट को 2.5 लाख करोड़ रुपए में बेचने का प्रोग्राम जो बनाया है, निजीकरण करने का। एयरपोर्ट से लेके पोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दी, टेलीकॉम बेच दिया, एजुकेशन जो सेक्टर हैं वो बेच दिए, बैंकिंग वाले अभी परसों रोड के ऊपर खड़े थे 10 लाख। तो टोटल ये क्या है, टोटल सभी को, किसी भी डिपार्टमेंट को इन्होंने नहीं छोड़ा है। और इनकी जो मनसा है सारे के सारे भारत का निजीकरण करके सिर्फ 2 आदमियों के हाथ में कंट्रोल रहे, वो हैं अडानी और अंबानी। अभी आप ये देखिए कि इस कोरोना काल के अंदर
इस कोरोना काल के अंदर देश की जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, वो बिल्कुल एकदम ज़मीन के ऊपर है, जीरो हो चुकी है, माइनस में चल रही है। और जो ये अडानी अंबानी, सिर्फ इस देश के अंदर 123 करोड़ लोगों में 2 ही आदमी की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, अडानी और अंबानी की। तो ये अब नहीं चलने दिया जाएगा, ये दुकान बंद करनी पड़ेगी, सभी योजनाओं का हिसाब लिया जाएगा। ये आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन है, ये पंजाब से शुरू हुआ है, ये लगातार पूरे देश में जाएगा और ये आंदोलन जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक भगत सिंह के सपनों का भारत नहीं बना देते। व्यवस्था परिवर्तन होना है अभी देश के अंदर। राइट टू रिकॉल कानून आएगा, जो हमारी डिमांड है। राइट टू रिकॉल कानून के अंदर 2 घंटे के अंदर किसी भी भ्रष्टाचारी नेता को, अधिकारी को, कर्मचारी को सिस्टम से बाहर फेंकने का प्रावधान है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।